जय श्री राम गाइस। आज हम बात करेंगे, अगर आप गैस, एसिडिटी, बीपी, शुगर यानी कि इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप अपनी डेली आदतों को चेंज करके इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले याद रखें कि जब भी हम सुबह उठें, हमें सूर्य उदय होने से पहले ही उठना चाहिए। उठने से के बाद सबसे पहले हमें मल आसन में बैठ के 2 या 3 गिलास, 4 गिलास जितनी आपकी कैपेसिटी है, हमें उतना गुनगुना पानी पीना चाहिए। या हम तांबे के बर्तन में रात को रख के सुबह यह पानी पी सकते हैं। याद रखें कि मल आसन में ऐसे हमें बैठकर 3 या 4 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए और पीने के बाद हमें फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश होने के बाद हमें कुछ आसन ज़रूर करने चाहिए। एक बात, ज़रूरी बात, जब भी हम तीनों टाइम, जैसे 2 टाइम खाते हो या 3 टाइम खाते हो, खाना जब भी हमने खाना है और खाना खाने के बाद हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन ऐसे ही एक पैर को घुमाना, फिर दूसरे पैर के घुमाना और पैरों के ऊपर बैठ जाना है। ऐसे ही हमें कम से कम खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट ज़रूर बैठना चाहिए। इससे हमें गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती और हमारी कब्ज की समस्या भी दूर हो जाती है। याद रखें कि जब भी हमें खाना खाना है, खाना खाने के बाद ही आधे घंटे या पौने घंटे बाद, आधे घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। कम से कम पौना घंटा या 1 घंटे का फ़र्क ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद जब भी हम सुबह खाली पेट होते हैं तो हमें कुछ आसन ज़रूर करने चाहिए। सबसे पहले हम नौकासन कर सकते हैं। नौकासन के लिए हम सीधा पैर रखेंगे और सीधा ज़मीन पर लेट जाएंगे। लेटने के बाद पाँवों को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और हाथों को ऐसे करते हुए, ऐसे आप जितनी देर रोक सकते हो रोक के रखना है। और उसके बाद फिर नीचे रिलैक्स करते हुए फिर पैर ऊपर की ओर और हाथ ऊपर की ओर, जितनी देर आप रोक सकते हो, 30 सेकंड, 1 मिनट। यह आप कम से कम 3 से 5 बार जरूर करिए। आप इससे ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। इसे करने से हमारे पेट की मांसपेशियां खिंचती है और हमें गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। एक हो गया हमारा वज्रासन और दूसरा हो गया हमारा नौकासन। नौकासन के बाद हम ऐसे बैठेंगे गौमुख आसन में और हाथों को ट्विस्ट करते हुए, यानी कि हमारा मान लो दाई टांग ऊपर है और दाएं हाथ से हमें पकड़ना है, ऊपर की ओर से लेके जाना है। अगर हम बायां ऊपर रखेंगे और बायां ऊपर से लेना है और पीछे हाथों को पकड़ना है और ऐसे सिंपल बैठ के हमें बॉडी को ट्विस्ट करना है, यानी कि हमें अपनी बॉडी को स्ट्रेच जरूर करना है। करने के बाद फिर हम करेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए भी हम, पवन मुक्त के नाम से ही पता चलता है कि इसका मतलब होता है हमारे पेट में जो बड़ी हुई वायु है, यानी कि गैस जिसको बोलते हैं आप, उसको निकालता है और हमारे पेट को बिल्कुल खाली करता है। इसके लिए हम सीधा जमीन पर लेट जाएंगे और यानी कि हमने पहले जैसे दायां, जब बायां आप कोई भी टांग उठा सकते हो, उठाने के बाद हाथों को ऐसे क्लिप करते हुए घुटने के नीचे रखना है और हमें नासिका को घुटने के साथ टच करना है। जितनी देर आप कर सकते हो रोक के रखना है। रोकने के बाद धीरे धीरे हमें छोड़ना है। फिर हमें दूसरे को पकड़ना है। ऐसे ही हमें घुटने को टच करके रखना है जितनी देर, 30 सेकंड, 1 मिनट। फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर रिलैक्स करना है और फिर दोनों पाँव को उठाना है। फिर हमें घुटने को टच करके रखना है। हो सकता है आप
स्टार्टिंग में करें तो आपसे कि टच ना हो, तो आप जितना हो सके, जैसे मेरे को इतना होता है तो आप इतना कर सके, इतना होता है तो इतना कर सकते हो। कोशिश हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे हमारी पेट की मांसपेशियां खिंचती है। फिर रिलैक्स मूड में आना है। याद रखें कि यह आसन भी आप कम से कम 3 से 5 मिनट करिए, यानी कि 3 बार या 5 बार जरूर करिए। इससे हमारे पेट की मांसपेशियां खिंचती है और हमारे पेट के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, क्योंकि हर बीमारी की जड़ पेट से शुरू होती है। अगर हमारा पेट स्वस्थ रहेगा तो हमारा शरीर बिल्कुल ही स्वस्थ रहेगा। याद रखें कि हमें दिन में कम से कम 3 से 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। और याद रखें कि खाना खाने के बाद वज्रासन जरूर करिए। धन्यवाद।